इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 प्रश्न 1। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। इसके कुछ खंड दिए हुए हैं जिसमें से पहला खंड है आपका यानी पहला पार्ट है चतुर्भुज ABCD की हमें रचना करनी है, जिसमें AB की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है, CD की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर और AC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हमें क्या करना है, चतुर्भुज ABCD की रचना करना है। तो बच्चों चतुर्भुज की रचना करने से पहले मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनको समझ लेते हैं। बच्चों अगर आप किसी चतुर्भुज की रचना करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 पॉइंट, 4 भुजाएं तथा 1 विकर्ण। यदि आपको 4 भुजाओं की माप और 1 विकर्ण की माप दी हो तब एक चतुर्भुज आप बना सकते हैं, या 3 भुजाएं दी हों और 2 विकर्ण दिए हों तो भी आप चतुर्भुज बना सकते हैं, या 2 आसन्न भुजाएं दी हों और 3 कोण दिए हों तो भी आप एक चतुर्भुज बना सकते हैं। आसन्न भुजाएं बच्चों क्या होती हैं, इस टाइप से, ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं कैसी, आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, ये दोनों आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। ठीक, तो हमें 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए हों तो भी हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं या चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। 3 भुजाएं तथा उनके बीच के 2 कोण दिए हों तो भी हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए इन 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट का होना जरूरी है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। ठीक है, और ये जो 5वां दिया है ये दिया है विकर्ण। बच्चों ये विकर्ण क्यों है, किसी भी चतुर्भुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, उसका विकर्ण। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सारी भुजाएं इस भुजा से छोटी हैं तो ये क्या है, विकर्ण। ठीक है, हमें क्या दिया है इसमें, 1 विकर्ण और 4 भुजाओं की लंबाइयाँ दी है। इससे हम क्या करेंगे, ABCD चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो बच्चों ABCD चतुर्भुज की रचना करने से पहले हम इसकी एक कच्ची आकृति खींच लेते हैं। तो चलिए कच्ची आकृति बनाते हैं। तो हम एक कच्ची आकृति बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं AB, इसको नाम दे देते हैं C, इसको नाम दे देते हैं D और इसको मिला देते हैं। ये हो गई हमारी कच्ची आकृति जिसमें हमारी AB की माप दी है 4.5 सेंटीमीटर, BC की माप दी है 5.5 सेंटीमीटर, CD की माप दी है 4 सेंटीमीटर और AD की माप दी है 6 सेंटीमीटर। और हमारा बचता क्या है, AC। तो देखिए AC, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारा AC बन जाएगा और AC क्या है, ये विकर्ण है। इसकी माप दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इस चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले विकर्ण AC खींचना होगा। ठीक है, मैं जैसे जैसे रचना करता जाऊंगा वो चीज़ आप लिखते जाएंगे। ठीक है, वही क्या होगी, इसकी रचना विधि। चलिए तो रचना करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये इसका 7 सेंटीमीटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, रेखाखंड हमने खींच लिया। इसको हम नाम देंगे AC। क्यों, क्योंकि AC की लंबाई इन्होंने कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो C और यहाँ लिख दो 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, AC 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद हम खींचेंगे AB। अब AB की इन्होंने लेंथ कितनी दी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। देखिए ये 4 यहाँ तक हो गया और इसका ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या है 4.5 पर। ठीक, तो यहाँ तक की हम दूरी भरेंगे, 4.5 सेंटीमीटर है यहाँ तक। ठीक है, ये दूरी हमने प्रकार में भर ली। अब हम क्या करेंगे, A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। चाहे इस साइड में लगाओ इस रेखाखंड के, चाहे इस साइड में लगाओ, कहीं भी लगा दो। तो मैं ऊपर की ओर लगा देता हूँ। ठीक है, A को केंद्र मानेंगे, A पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या खींचेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा B। क्यों, क्योंकि हम AB खींच रहे हैं और इसमें हमने दूरी कितनी भरी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक AB। हम खींचेंगे
बी और सी, और बी सी की इन्होंने दूरी दी है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पटरी प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है बच्चों, ये हो गई 5.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, ये हो जाती है आपकी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सी को केंद्र मानेंगे अब और इस चाप को काटेंगे। ठीक है, सी को केंद्र मानकर ए द्वारा लगाए हुए चाप को हम काट देंगे। तो हमने ये काट दिया, और इन दोनों ने जिस पॉइंट पर खुद को काटा है उसको हम दे देंगे पॉइंट बी। बच्चों हमने क्या किया, ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरकर एक चाप लगाया, फिर सी को केंद्र मानकर प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर दूसरा चाप लगाया, जिसने पहले चाप को बिंदु बी पर काटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी और ए को मिलाएंगे, बिंदु बी और सी को मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं। बिंदु मिलाने से पहले आप क्या करें, ऐसे करके पॉइंट रख लें। ठीक है, ये पॉइंट रख लिया और यहाँ का ये पॉइंट रख लिया। अब इन दोनों को क्या करें, आप मिला दें। ठीक है, और ऐसे ही इन दोनों को मिला दें। सी को सी पर पॉइंट रखें और बी पर पॉइंट रख कर देख लें। ठीक है, बी पर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, ए बी हमें दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर, और बी सी हमें दिया है 5.5 सेंटीमीटर, तो हम ये भी लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। अब हमारी भुजा बचती है ए डी और सी डी। तो आप चाहें पहले ए डी भुजा ले लें या सी डी भुजा ले लें। तो बच्चों पहले हम ए डी भुजा ले लेते हैं, और ए डी की माप इन्होंने दी है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। ये 6 रहा और ये रहा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। देखिए दिख नहीं रहा है, ये रहा। ठीक है, लगभग 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, हम ए को केंद्र मानकर इस रेखाखंड के दूसरी ओर यानी इस ओर हम चाप लगाएंगे। तो ए को केंद्र मान लेते हैं। केंद्र मानने से हम क्या करते हैं, प्रकार की नोक उसी पॉइंट पर रखते हैं। अब ये हो गया हमारा केंद्र। अब हम क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। ठीक, ये हमने चाप लगा दिया। क्लियर हो गई बात। अब हम सी को केंद्र मानेंगे और इस चाप को काटेंगे। ठीक, तो सी और डी रेखाखंड बनेगा। सी डी की लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। 4 सेंटीमीटर, ये 4 है और ये रहा। ठीक, 4 सेंटीमीटर ये। ठीक, 4 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में भर ली। अब हम क्या करेंगे, सी को केंद्र मानकर ए से जो ये चाप लगा है इसको काटेंगे। ठीक, केंद्र मानने के लिए हम इस सी पर प्रकार की नोक रखेंगे और इसको चाप को काट देंगे। अब इन दोनों चापों ने एक दूसरे को जहाँ काटा है उस पर एक पॉइंट रख लें और इसको नाम दे दें। अब सीधा कर लेते हैं डी। क्या नाम दे दें, डी। अब क्या करेंगे बच्चों, ए और डी को मिलाएंगे, सी और डी को मिलाएंगे। ठीक, चलिए मिला लेते हैं। यहाँ आप पॉइंट रखें हैं। ठीक है, पेंसिल की नोक रखें और यहाँ पेंसिल की नोक रखें। ठीक, दोनों क्या करें, मिला दें। ये मिला दिया। ठीक, ए और डी को मिलाया और इसी प्रकार से सी और डी को मिला देंगे। सी और डी को। ठीक है, सी और डी को मिलाया। ये हमारे चतुर्भुज की रचना हो गई। चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, जिसमें ए बी है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी है 5.5 सेंटीमीटर और सी डी है 4 सेंटीमीटर और ए डी है 6 सेंटीमीटर तथा विकर्ण ए सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एक बार और समझ लें मैंने इसमें क्या किया है। सबसे पहले रेखाखंड ए सी 7 सेंटीमीटर का खींचा,
ए को केंद्र मानकर प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर यानी 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगाया। फिर सी को केंद्र माना, सी को केंद्र मानकर हमने क्या किया, प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भरी और पहले चाप को हमने बिंदु बी पर काट दिया, ठीक। और बी को ए से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ए को केंद्र माना और प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरी और एक चाप लगाया। फिर हमने सी को केंद्र माना, प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरी और ये जो हमने ए से चाप लगाया तो उसको डी पर काट दिया। ए और डी को मिला दिया, सी और डी को मिला दिया। इस प्रकार से हमें चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो जाता है। चलिए सेकंड कर लेते हैं इसका। बच्चों सेकंड पार्ट है चतुर्भुज जे यू एम पी की रचना कीजिए, जिसमें जे यू 3.5 सेंटीमीटर है, यू एम 4 सेंटीमीटर है, एम पी 5 सेंटीमीटर है, पी जे 4.5 सेंटीमीटर और पी यू 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, वही इसकी एक रफ आकृति खींच लेंगे, ठीक है। तो चलिए रफ आकृति खींच लेते हैं। इस टाइप से आप एक रफ चतुर्भुज बना लेंगे। रफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर लाइन टेढ़ी बन जाए, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं जे यू एम पी, ठीक है। अब इसमें जो जो नाप दिए हैं वो आप लिख लें। जे यू दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यू एम दिया है 4 सेंटीमीटर और एम पी दिया है, एम पी 5 सेंटीमीटर और जे पी दिया है 4.5 सेंटीमीटर। जे पी को हो या पी जे को हो, ठीक है। पाँचवीं हमारी एक और भुजा बचती है पी यू। तो हम क्या करेंगे, ये रहा पी और ये रहा यू, इसको हम मिला देंगे और इसकी इन्होंने लेंथ दी है 6.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें भी हमें क्या दिया है, एक विकर्ण दिया है और चारों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हैं। तो हम इसे भी पहला जैसे हमने चतुर्भुज बनाया वैसे ही बनाएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी यू खींच लेंगे, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर, ये रहा 6 और ये रहा 6.5, ठीक, ये वाला पॉइंट। और यहाँ से हम एक रेखा खींच देंगे और इसको हम नाम दे देंगे पी यू। इसको नाम दे दो पी और इसको नाम दे दो यू, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। अब हम खींचेंगे पी जे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी जे की दूरी जितनी दी है उसे हम प्रकार में भर लेंगे। पी जे बच्चों कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 4 रहा और ये रहा इसका 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, पी को केंद्र मानकर चाहे इधर चाप लगाओ चाहे इस ओर चाप लगाओ, एक और चाप लगा देंगे। तो पी को हम केंद्र मानेंगे यानी प्रकार की नोक पी पर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे, लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ हमें कौन सा बिंदु देना है, जे, ठीक। अब हम खींचेंगे यू और जे। यू जे की लेंथ इन्होंने कितनी दे रखी है, यू जे या जे यू जो भी आप कह लें से 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं, ठीक। ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यू को केंद्र मानेंगे और पहले चाप को काट देंगे, ठीक है। इन दोनों चापों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा है, तो इसको हम नाम क्या देंगे बच्चों, जे, जे। अब क्या करेंगे, पी और जे को मिला देंगे, यू और जे को मिला देंगे। चलिए मिला दें। पी पर यहाँ पर ऐसे पेंसिल रखें इस टाइप से, ठीक है। और यू पर इस टाइप से पेंसिल रखें, दोनों सही हैं। और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक। इसी टाइप से हम यू और जे को मिला देंगे। यू के पॉइंट पर यहाँ पर पेंसिल रखते हैं और जे के इस पॉइंट पर, ठीक। दोनों सही हैं, मिला दें आप, ठीक। अब इनकी आप यहीं पर दूरियाँ लिख दें। पी जे कितना है बच्चों, पी जे है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। और जे यू कितना है बच्चों, जे यू है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या क्या खींचना है, पी एम
और यू एम। तो आप दोनों में से कोई सा भी रेखाखंड खींच सकते हैं। तो चलिए हम पहले पी एम खींच लेते हैं। पी एम की दूरी बच्चों कितनी दे रखी है, पी एम या एम पी, ठीक है, इसकी दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भर लेंगे ये, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और हम पी को केंद्र मानकर इस ओर चाप लगाएंगे, ठीक है, पी को केंद्र मान लेते हैं, केंद्र मानेंगे और एक चाप यहाँ हम लगा देंगे, ठीक है, चाप लगा दिया। अब हम खींचेंगे यू एम, यहाँ क्या पॉइंट आएगा, एम, ठीक है, तो हम खींचेंगे यू एम। यू एम की इन्होंने दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसमें अब प्रकार में आप 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लें। ठीक है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। यू को केंद्र मानकर जो हमने पी से चाप खींचा था इसको हम काट देंगे, ठीक है, यू से केंद्र, यू को केंद्र मानकर, यू को हम केंद्र मानेंगे और इसको काट देंगे, ठीक। इन दोनों चापों ने खुद को जहाँ काटा है वहाँ हम नाम दे देंगे एम। अब हम क्या करेंगे, पी एम और यू एम को मिला देंगे। पी एम और यू एम को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। रचना में बच्चों थोड़ा टाइम तो लगता ही है, वीडियो लंबी हो गई है, ठीक। इसको मिला दिया और पी एम तथा यू एम को भी मिला देते हैं हम, पी और यू एम को भी हमने मिला दिया। अब इसकी लेंथ कितनी दी है, एम पी की दी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख लें। और यू एम की दी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख लें, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, अभीष्ट चतुर्भुज, जिसकी हमें रचना करवाई है, ठीक है, जे यू एम पी, ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज, ठीक, जो हमसे रचना करवाई गई है।